दधीच, अब कभी तुम अपनी हड्डियां इंद्र जैसे देवता को मत दे देना। अगर संघर्ष बहुत ज़रूरी मुद्दे को लेकर हो और बिना तुम्हारी हड्डियों के वज्र के काम न चले तो अपने ही एक हाथ की हड्डियों का वज्र बनाना और दूसरे हाथ में उसे लेकर स्वयं टूट पड़ना। दधीच, तुम्हारी हड्डियों से देवासुर संग्राम हुआ, कोई जीता ही होगा, कोई हारा ही होगा, लेकिन आम आदमी पर क्या फ़र्क पड़ा। हाँ, एक परंपरा जरूर कायम हो गई कि आम आदमी की हड्डियों पर देवताओं का अधिकार हो गया। अब जिस भी देवता को जिस किसी भी की हड्डियों की ज़रूरत होती है, तुम्हारे नाम पर तुम्हारी दुहाई देकर ले लेता है। तुम शोषण के खिलाफ चुप रहने के तो दोषी हो ही, एक गलत परंपरा डालने के भी दोषी हो। आज भी तमाम सारे देवता हमारी ही हड्डियों से लड़ना चाहते हैं युद्ध। कोई देवता अपनी हड्डियों से नहीं लड़ता क्या, जो दूसरों की हड्डियों के सहारे लड़ता है युद्ध, या जो दूसरों की हड्डियों को लगाता है दांव पर, भले ही वज्र या कोई और भी अच्छा सा सुंदर सा नाम देकर, वही देवता है। कभी कभी तो लगता है कि दधीच, तुमने केवल अपनी हड्डियां ही नहीं दी बल्कि भविष्य के अपनी सभी वंशजों की हड्डियां भी दे डालीं। इसीलिए आज तुम्हारे वंशज स्पाइनलेस लिजे हो गए हैं। अब वे संग्रामों महाभारतों के मोहरे बन गए हैं और वे स्वयं अब अपना संग्राम, अपने अस्तित्व का संग्राम नहीं लड़ पा रहे हैं। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ दधीच कि तुम्हारी हड्डियां तुमसे पूछकर एक झटके में ही ले ली गईं। आज अनगिनत दधीची हैं जिनकी हड्डियां तिल तिल कर ली या चूसी जा रही हैं, ना जाने कौन सा वज्र बनाने के लिए, और उनसे पूछा भी नहीं जा रहा है। हड्डियां देते समय तुम क्या सोच रहे थे, क्या क्या सपने देख रहे थे? कुछ वैसे ही सपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देखा करते थे। मसलन, हम तो कुर्बान हो रहे हैं लेकिन भविष्य तो सुखी हो जाएगा। तुम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से तो अच्छे रहे, तुम्हें अपना स्वप्न भंग देखना तो नहीं पड़ा। देवताओं ने लोगों से अपनी संख्याएं कम करने को भी कहा, उन्होंने किया। अपने बच्चों की हड्डियां को उगने नहीं दिया, बढ़ने नहीं दिया, अपनी ही नहीं बच्चों की अजन्मी हड्डियां तक दे डालीं। और बाद में जब वरदान, नौकरियां, शक्तियां बांटने की बारी आई तो कहा जाने लगा कि इसका आधार योग्यता नहीं, त्याग नहीं, संवेदना नहीं, मर्यादा नहीं, न्याय नहीं, कार्य नहीं, क्षमता नहीं, संख्या बल होगा। कोई लोगों की संख्या के साथ साथ उन अजन्मी हड्डियों को भी गिनेगा क्या? वैसे लोगों को शक्तियां दिखावे के लिए ही बांटी गईं। असली शक्तियां तो देवताओं ने अपने पास ही रखीं। लोगों को शक्तियों का सब्जबाग ही दिखाया गया, शक्तियां बांटने का नाटक ही किया गया। दधीच, तुम्हारी हड्डियों का वज्र बनाकर किसी और का संहार हुआ था। आज यह कैसी विडंबना है कि तुम्हारी हड्डियों के वज्र से तुम्हारा ही संहार किया जा रहा है। वैसे फिर भी गनीमत यह है कि तुम्हारी हड्डियां युद्ध की विभीषिका के बीच ली गईं। बाद में तो हड्डियां ली जाने लगीं आखेट के लिए, क्रीड़ा के लिए, मनोरंजन के लिए, आंकड़ों के लिए, अहंकार की तुष्टि के लिए। पहले तो देवता ही हड्डियां लेते थे, अब तो मशीनें भी हड्डियां ले रही हैं। ट्रैक्टरों ने बैलों की हड्डियां ले लीं, बैल काट डाले गए। दधीच, तुम्हारी मूर्ति किसी भी चौराहे पर या मंदिर पर नहीं लगी। मूर्तियां तो देवताओं की लगती हैं, या फिर जो भी जीत जाए उसी की। जो हड्डियां लेता है मूर्तियां उसी की लगती हैं, जो हड्डियां देता है उसकी मूर्तियां नहीं लगा करती। लेकिन एक न एक दिन सभी राज खुलते हैं, स्थितियां पलटती हैं, मूर्तियां भी पलटती हैं, धराशायी होती हैं, पैरों तले रौंदी जाती हैं। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे अनगिनत उदाहरणों से। किसी ने कवच कुंडल दिया,
किसी ने राजपाट, किसी ने धन दौलत, किसी ने अपने सामने की थाली का भोजन और किसी ने ऐसे ही अन्य दान बलिदान। पर उन पर इतनी परिचर्चा और दधीच, तुमने अपनी सारी हड्डियां दे दी, कहीं कोई चर्चा नहीं, समाज मौन, सब मौन। वैसे छोटी मोटी साधनाओं दान से ही देवताओं में इंद्र में खलबली मच जाती है, और तुम तो साधना की चरम परिणति थे, चरम उत्कर्ष थे। इंद्र स्वयं हड्डियां मांगने आया था। यह बताओ दधीच, यह हड्डियां दे देना तुम्हारी तपस्या थी या इंद्र द्वारा किया गया तुम्हारी तपस्या भंग? यह भी सुना गया कि किसी ने अपने शरीर का टुकड़ा दान दिया, किसी ने बच्चे का, और किसी ने दान दिया अपने बच्चे को ही। लेकिन बाद में पता चला कि यह तो केवल परीक्षा थी। बाद में सब ठीक ठाक हो गया, सब सशरीर वापस हो गए। दधीच, कहीं तुम्हें भी तो भ्रम नहीं हो रहा था कि इंद्र तुम्हारी परीक्षा ले रहा था? दधीच, ऐसी परीक्षाओं से बचना। दधीच, हड्डियों का वज्र बनाने का आधार कभी आवेग, उत्तेजना, निराशा या श्रद्धा मत बनाना, हमेशा न्याय और विवेक ही आधार बनाना। दधीच की परंपरा के सबसे बड़े शिकार तो बेचारे पेड़ ही हुए हैं। पेड़ों की लकड़ियाँ उनकी हड्डियाँ नहीं हैं तो क्या हैं? और जितने भी इंद्रासन सिंहासन हैं सभी तो हड्डियों से ही बने हैं। पेड़ों की हड्डियाँ तो सामने दिखती हैं, लेकिन उसके पीछे या आधार में छिपी अनगिनत दधीचियों की हड्डियाँ हैं जो दिखती नहीं। लोकहित के लिए बेसहारों और अति ज़रूरतमंदों को अपनी हड्डियाँ दे देने में कोई बुराई भी नहीं है। मृत्यु के बाद हम सभी मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी, जीव जंतु अपनी हड्डियाँ तो दे ही देते हैं। फास्फोरस के रूप में, उर्वरक के रूप में, वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को। माएँ भी तो अपनी हड्डियों को तिल तिल कर देती रहती हैं शिशु को, भविष्य को। यदि वर्तमान अपनी हड्डियां भविष्य को देता है तो समझ में आता है, लेकिन वर्तमान यदि अपनी हड्डियां पुरातत्व को देने लगे, देवताओं को देने लगे, या वर्तमान यदि भविष्य की हड्डियां छीनने लगे तो मामला जरूर गड़बड़, उल्टा पलटा है। हड्डियां देने के लिए विह्वल, आतुर करने के लिए रचे जाते हैं तमाम सारे शास्त्र और साहित्य, बदल दिए जाते हैं लोगों के दिमाग। लोग सोचने लगते हैं कि वे दधीच ही हैं और अस्थियां देना ही उनका पुनीत कर्तव्य है। और जब हड्डियां देने को आतुर विह्वलों की संख्या बढ़ जाती है बेतहाशा, तो फिर शुरू हो जाता है हड्डियों का थोक व्यापार। धर्म और राजनीति अक्सर इनके सुपरमार्केट बन जाते हैं। वैसे अब तक इस सृष्टि में रही है दो ही जातियां, हड्डियां लेने वालों की और हड्डियां देने वालों की। बाकी सारे ही वर्गीकरण और बंटवारे, चाहे वह किसी भी नाम से होते रहे हों, धर्म, जाति, क्षेत्र, वंश, रंग या भाषा, सभी व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के मुलम्मे ही रहे हैं। केवल और केवल दो ही जातियां रही हैं, केवल और केवल दो ही जातियां रही हैं, हड्डियां लूटने वालों की और हड्डियां लुटाने वालों की। बाकी सारे खेल तो नारे रहे हैं। काश हमारी हड्डियों का फास्फोरस सुसुम और नम होकर इतना प्रज्वलित हो जाता जिससे बंद हो जाता हड्डियों के लूट मार का यह खेल। कहा जाता है कि इंद्र ने तुमसे मांगी हड्डियां तो दधीच तुमने शर्त रखी कि तुम हड्डियां देने के पहले ग्रहण करना चाहते हो विश्व की सारी नदियों समुद्रों का जल। तो इंद्र ने कहा कि यह जो तुम्हारे सामने कुंड है उसी में लाए देता हूँ संपूर्ण पृथ्वी के सारे जलाशयों का जल। तुम्हें सोचने समझने का मौका भी न दिया और मेरे भोले दधीच तुमने सहज विश्वास कर लिया उस छली इंद्र पर और उसी कुंड का जल ग्रहण कर मान लिया कि हो गई तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी और तुमने दे दी इंद्र को हड्डियाँ।
क्या पता कि उस कुंड में सभी जलाशयों का जल वह छली इंद्र लाया भी था या नहीं। अब भविष्य में कभी कोई तुम्हारी अस्थियां मांगे तो खूब सोच विचार करना। दुनिया के सभी जलाशयों का जल स्वयं ही जाकर ग्रहण करना, ताकि समय मिल सके जानने पहचानने का, सोचने विचारने का। और अगर संग्राम बहुत जरूरी मुद्दे को लेकर हो और बिना तुम्हारी हड्डियों के वज्र के काम ना चले, तो अपने ही एक हाथ की हड्डियों का वज्र बनाना और दूसरे हाथ में उसे लेकर टूट पड़ना। आतताइयों पर, अन्यायियों पर, शोषकों पर, पर्यावरण विनाशकों पर और अगर जरूरत पड़े तो टूट पड़ना बेवजह हड्डियां मांगने वालों पर भी।